नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। मंसूर सर क्लासेस में हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम पे सवाल हो चुका है, कूलाम्स लॉ हो चुका है, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलाम्स लॉ हो चुका है। आज है अपना एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। है क्या है भैया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ, दिख रहा है भैया? यस सर। यार क्या दिख रहा होगा? ये मार्कर मेरा तो दिमाग और ख़राब किया है। ख़राब मार्कर मिल गया, लग रहा है लोकल मिल गया है मार्केट से। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अरे यार परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अरे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। समझेंगे बड़े गौर से। इसमें हम आपको एक बढ़िया प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे, देखते रहे। मेरे पास एक चार्ज है Q1 प्लस मान लेते हैं, मेरे पास दूसरा चार्ज है प्लस Q2। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ मान लेते हैं ये जो चार्ज रखे गए हैं ना, ये जो चार्ज रखे गए हैं ये किसी मीडियम में रखे गए। यहाँ कोई सब्सटेंस है, यहाँ कोई सब्सटेंस है, मतलब ये किसी मीडियम में है। सब्सटेंस बोलो या मीडियम बोलो, सब्सटेंस बोलो या मीडियम बोलो। ये है एप्सिलॉन। क्या है भैया? एप्सिलॉन है। ये किसी माध्यम में है या किसी मीडियम में है, जो सब्सटेंस है इनके आसपास। ऐसे मान लो ये मिट्टी के तेल में रखे गए हैं या पानी में रखे गए हैं या कहीं कांच वाँच का भरा है, ठीक है ना भैया? मान लेते हैं क्या है यार, पानी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये सब्सटेंस है ना। अब देखो, तो ये जो फोर्स है, अरे यार दिमाग खराब हो रहा है। ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? चार्ज पे डिपेंड करेगा ना। फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे, कम या ज़्यादा। अब देखो, जब K की वैल्यू ये है तो यहाँ से फोर्स क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे, फोर्स डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। फोर्स डिपेंड करेगा ना डिस्टेंस पे। और फोर्स एक चीज और पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? एप्सिलॉन पे भी तो डिपेंड करेगा। ए भैया फोर्स देखो, ये क्या है? एप्सिलॉन क्या है? यही तो है मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं? मीडियम की परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। यहाँ पे जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी है। अब ये बात होती है कि परमिटिविटी क्या होती है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैं कहीं रहूँगा तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बिना बोले नहीं रह सकता, है ना भैया? जैसे किसी इंसान की कहते नहीं यार इसकी फितरत है। क्या है? फितरत। फितरत एक गुण, मतलब स्वभाव। क्या है? स्वभाव। कह रहे कुत्ता है, कुत्ता, कुत्ते का स्वभाव क्या है? अजनबी को देखेगा तो भौंकेगा, है उसका स्वभाव है ना। कुत्ते के बारे में कहा जाता है उसकी आदत चली जाती है लेकिन स्वभाव नहीं जाता। स्वभाव क्या नहीं जाता? अरे वही भैया, देखेगा तो भौंकेगा ना। इंसान की क्या है? बहुत लोग कहते हैं यार इसकी फितरत है, ये बेईमानी करना नहीं छोड़ेगा, तो वो उसका स्वभाव बन गया है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस रखा गया है वो सब्सटेंस की एक अपनी प्रॉपर्टी है।
क्या प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम नाम दे दिया है। मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता था, क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे होती क्या है। लेकिन अभी जानो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एक नाम दे दिया गया अच्छा सा, जैसे कोई बंदा किसी के प्रति हमेशा लॉयल रहे, ईमानदार रहे, हैं? वैसे इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है। तो देखो फोर्स एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नीचे है, मतलब एप्सिलॉन का मान कम होगा तो एफ का मान ज़्यादा होगा, यही तो है ना। और एप्सिलॉन का मान अगर ज़्यादा है तो फोर्स का मान कम होगा। इतनी बात तो ठीक है ना। अब ये क्या है, हमने कहा कि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। और ये होती क्या है, ये होती है प्रॉपर्टी। क्या होती है भैया, यार देखो थोड़ा सा वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इसको बोलते हैं पर प्रॉपर्टी। क्या है, प्रॉपर्टी। अब कहानी सुनो, कहानी सुनो। कहानी क्या है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। चार्ज Q1 और Q2 में एक को मान लो एक गर्ल्स है और दूसरे को मान लो एक बॉयज़ है, एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है। इनमें क्या हो रही है, धीरे धीरे दोस्ती पनप रही है, ये दोनों दोस्त बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। दोस्त बनते 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 ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्या बन गए, अच्छे दोस्त। ये दोनों अपना टाइम ज़्यादा व्यतीत करने लगे, एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने लगे। क्या करने लगे भैया, फ़ोन पे बात करने लगे। फ़ोन पे बात करते टाइम जो है इनका समय बर्बाद हो रहा, ना ये पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं। घर वाले परेशान, मैं भी परेशान, जैसे तुम लोग ना पढ़ो तो हैं कि यार पढ़ो, क्या करो पढ़ो। लेकिन इनकी दोस्ती बहुत तगड़ी हो चुकी है, ये हमेशा या तो मैसेज से बात कर रहे होंगे, या तो फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, या तो वीडियो कॉल कर रहे होंगे, मतलब यही इनका चल रहा है। पापा क्या करेंगे, चाहे बिटिया के पापा हो चाहे बेटवा के पापा हो, वो क्या करेंगे, इन पर ये देखो ये क्या जा रहा है, फ़ोन कॉल जा रहा है। ये क्या जा रहा है, फ़ोन कॉल्स। भैया फ़ोन जो वेव है ना, साउंड वेव है ना, ये क्या जा रहा है, फ़ोन कॉल जा रहा है। ये क्या जा रहा है, फ़ोन कॉल जा रहा है। ये क्या जा रहा है, फ़ोन कॉल जा रहा है। अब ये घर में है, कहाँ है, मान लो घर में है। कहाँ है भैया, घर में। घर में है, ये घर में ही तो रहेंगे, ये घर में है। तो आप ऐसा मानो कि ये कोई पानी का घर है, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, पानी है या कांच है या कोई भी पदार्थ है इनके बीच में भरा हुआ है। तो मान लो ये घर है, तो घर में पापा होंगे कि नहीं होंगे भैया, घर में पापा होंगे, चाहे बिटिया का घर हो चाहे बेटवा का घर, किसी एक का घर मान लो। तो पापा क्या करेंगे, रोक लगाएंगे कि नहीं, फ़ोन कॉल पे रोक लगाएंगे कि नहीं, अपना हुक्म चलाएंगे कि नहीं, अपना हुक्म चलाएंगे कि नहीं, अपना हुक्म चलाएंगे ना भैया। जब अपना हुक्म चलाएंगे तो इनकी फ़ोन कॉल बंद होगी कि नहीं होगी। तो चार्ज Q1 और Q2 के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कम होगा कि नहीं, फ़ोन पे बातचीत कम होगी कि नहीं होगी। भैया पापा रोकेंगे, 24 घंटे तुम्हें अपनी निगरानी में रख लिया, फ़ोन पे बात नहीं करना, केवल पढ़ाई करना। और सही बात है, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही जीवन बनेगा। पढ़ाई करो, बेटवा का पापा बोले पढ़ाई कर बेटा, बेटिया का पापा पढ़ाई कर बेटा। बातचीत कम करो, बातचीत से दोस्ती से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई करो पढ़ाई। मतलब Q1 और Q2 के बीच में क्या हो रहा है, कोई रुकावट पैदा कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, फोन कॉल का मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन फील्ड बन रही थी, आप अब चार्ज की भाषा में समझो, इंटरेक्शन फील्ड, उसको कोई है जो क्या कर रहा है, रोक रहा है, बंद करना चाह रहा है। तो वो जो बंद करना चाह रहा है वो क्या है, वो घर का कोई सदस्य है। वो घर क्या है, उनके चारों तरफ का एरिया जहां वो रह रहे हैं। इसको आप अपने फिजिक्स की भाषा में समझो कि कोई एक मीडियम है, जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे गए हैं, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब उनके बीच जो फील्ड बन रही है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के बीच जो फील्ड बन रही है, वो जिस मीडियम में रखा गया उस मीडियम वाला जो कोई है, जो भी सब्सटेंस है, वो इनके बीच के इंट्रैक्शन को खत्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। क्या करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है। इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ प्रॉपर्टी, क्या है, इज अ प्रॉपर्टी विच परमिट, परमिटिविटी का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखो लग रहा है परमिशन परमिशन कह रहा है ना, लेकिन ये परमिशन तो है, बिटिया बेटवा को फोन करने की परमिशन है, लेकिन परमिशन यहाँ पे नकारात्मक शब्द के लिए है, परमिशन नहीं है। परमिशन शब्द मैंने कहा, परमिटिविटी, परमिट करना, परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, परमिट करना, परमिट करने का मतलब अलाउ करना। अलाउ क्या की जा रही है कि परमिशन, आगे तो परमिशन बोल दिया कि मैं तुम्हें परमिशन बिटिया बेटवा खुश नहीं देता हूं। ये क्या कर रहा है, परमिशन नहीं दे रहा बात करने के लिए, हाँ लेकिन परमिशन दे रहा है किसके लिए, कह रहा परमिशन दे रहा हूं मेरी बात मानो। ये क्या कह रहा है, घर का सदस्य क्या कहेगा, मैं परमिशन दे रहा हूं कि तुम मेरी बात मानो, परमिट दे रहा है। बात समझना कि जो ये जिस मीडियम में रखे गए हैं, इसकी यहां पे नीचे दिखेगा नहीं ना भाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं, सुनना गौर से, ये पूरा दिख रहा है ना, यस सर। परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या मैटर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which permit its own, which permit its own, वो अपनी बात को परमिशन दे रहा है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच परमिट इट्स ओन फील्ड टू, क्या करने के लिए, टू डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज, टू डिक्रीज इंटरेक्शन, टू डिक्रीज इंटरेक्शन फील्ड ऑफ चार्जेस। बात समझ में आई, अंग्रेजी समझ आई भैया। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मीडियम की, जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे गए हैं वो मीडियम चाहेगा कि ये दोनों चार्ज आपस में बात गुटुरगू ना कर सकें। ये मान लो हवा है, हवा ना मानो यार, क्योंकि हवा की परमिटिविटी बहुत कम होती है। चलो मान लो ये मैं क्या हूँ यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, मैं पूरा सब्सटेंस हूँ, ये पूरा आसपास भरा पड़ा हूँ, तो ये जब दोनों चार्ज गुटरगू करेंगे आपस में, मैं चाहूँगा यार नहीं यार ये दोनों बात ना करने पाए, ये दोनों बात मेरे सामने कैसे बात कर लेंगे, ये दोनों बात कैसे कर सकते हैं, मैं विलेन हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं बात करने नहीं दूंगा ना। पिक्चर में यही तो होता है। हाँ बहुत बढ़िया यार, एक पिक्चर में एक हीरो होती है, एक हीरोइन होती है, हीरोइन का बाप या हीरो का बाप दोनों को मिलने नहीं देता है ना, तो हीरो वो जो मिलने नहीं देता वो क्या बन जाता है, विलेन बन जाता है ना, विलेन बन जाता है ना। तो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, विलेन होती है। वो क्यों, कैसे होती है, वो कहती है मेरी हुकूमत चलेगी, क्या चलेगा, मेरा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में रखे गए होंगे उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है विच परमिट, जो परमिट करती है इट्स ओन फील्ड, जो खुद की फील्ड को परमिशन देती है, मतलब ये खुद की जो आज्ञा है, खुद का जो ऑर्डर है वो परमिट करता है, वो परमिशन देता है, किस लिए, टू डिक्रीज इंटरेक्शन फील्ड ऑफ चार्ज, मतलब दोनों चार्ज से के बीच के जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच जो फील्ड बन रहा है उसको कम करने के लिए, मतलब इनके बीच जो फ़ोन कॉल आ रही है उसको कम करने के लिए। हिंदी में अगर समझा जाए तो क्या होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह माध्यम दोनों आवेशों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को, दोनों आवेशों के बीच पारस्परिक क्षेत्र को कम करता है, ठीक है ना।
ओके। अब एक बात आई, तो जब अब कहानी पे आओ भाई। जैसे ये दोनों यहाँ पे थे, ये दोनों यहाँ पे थे, यहाँ से ये घर पे थे, अब घर से चले गए शहर, कहे पापा, कुछ देर नहीं पड़े, कहे पापा मुझे जाना है लखनऊ, दिल्ली, कोटा पढ़ाई करने। पापा ने कहा ठीक बेटा जाओ पढ़ो। अब भैया ये शहर पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? शहर पहुँच गए। ए भैया शहर में तो ये इनकी फ़ोन कॉल चलेगी ना, शहर में तो फ़ोन कॉल चल रही है ना। शहर में पापा नहीं है, पापा नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। और कोई पदार्थ नहीं होता है तो क्या होता है? वैक्यूम होता है। क्या होता है भैया? वैक्यूम या निर्वात होता है। मान लो वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, इसका मतलब वहाँ क्या है? वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। कोई पदार्थ है, क्या है? वैक्यूम है या कोई पदार्थ है, निर्वात है। और निर्वात जो हवा होती है ना, हवा को भी निर्वात के जैसा मान लिया जाता है। मान लो निर्वात है, या वहाँ लोग तो हैं ना, लोग हैं, लेकिन वो तुम्हें रोकेंगे तो नहीं। कोई ऐसा पदार्थ है जो तुम्हें रोकेगा नहीं। निर्वात है या एयर है, निर्वात है या हवा। तो जब कोई पदार्थ नहीं है ना, तो पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन मतलब कोई भी परमिटिविटी वाली प्रॉपर्टी, नॉट का मतलब नहीं है। बात समझ में आई? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और जब एप्सिलॉन नॉट होता है तो यहां से इनके बीच रुकावट कम होती है। इनके बीच क्या हो रही है? रुकावट कम है। मतलब एप्सिलॉन जो होता है कोई भी रुकावट नहीं लगाता है, और यहां पे रुकावट लगती है। इतनी बात हजम हुई? तो जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो भैया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है। तो इस टाइम पे जो परमिटिविटी है, जहाँ पे रखे गए हैं, फिर भी रखे तो गए होंगे ना, तो वहाँ पे जो भी कोई रोक लगाने वाला होगा इतना होगा। इसका कुछ है औकात? नहीं है यार। बात समझ में आई है कि मेरी नहीं आई? आई कि नहीं आई? क्या नहीं आई? अच्छा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन एम। एम बोले तो मीडियम। अब देखो यहाँ पे यार जगह नहीं बची है। ये अगर हवा है या वैक्यूम है तब के लिए एप्सिलॉन ये है। अगर यहाँ इतना तो दिख रहा है, यहाँ पे अगर मीडियम जो है मेरा वाटर होता, एप्सिलॉन डब्लू, तो ये जो रोक लगाता है कितना लगाता है? 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहीं पे अगर कांच होता, क्या होता भैया? कांच, तो इसका होता है 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एप्सिलॉन डब्लू है। ये मतलब जो वाटर की परमिटिविटी होगी, जो ये रोक लगाएगा वो इतना लगाएगा, और जो कांच लगाएगा इतना लगाएगा। देख लो, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट जब वहाँ मीडियम नहीं है, क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। यहाँ पे क्या है? 10⁻10 10⁻11। इससे तो ये ज़्यादा ही है ना। मतलब जब वैक्यूम होगा तो बहुत कम जो होगा रोक लगेगी। पानी होगा तो रोक लगेगी, कांच होगा तब भी रोक लगेगी। इतनी बात हजम हो रही है? नोट करो भैया। अब पता नहीं गुस्सा बहुत तेज